ना। आप लोग मालूम है ना वो हाईवे इश्यू में कितना पोरेस और डीसी साहब दोनों लगा लगी किया है। उसमें तो आप लोग सही गलत को आप लोग प्रूफ था। सही तो पोरेस डिपार्टमेंट का, क्योंकि उसका कानूनी अधिकार है। वो अधिकार को तो एक आदमी नहीं हम इसको लांग के चला जाएगा, हम यहाँ का डीसी हो तो नहीं होगा ना। भले आप डीसी हो लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना, है कि नहीं। इसी प्रेस क्लब का माध्यम से हम लोग सरकार को अपना बात रखा था, तो आज वो फुलफिल हो गया। तो सरकार ने हम लोग का बात को सुना, तो सुनने का बाद सरकार ने निर्णय लिया, यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर उसको ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रेस क्लब के माध्यम से हम लोग का मांग हुई था कि जो डिप्टी कमिश्नर को इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है। हम लोग 15 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था, तो 15 डेज़ का ही अंदर में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसलिए हम लोग आज ऑन बिहाफ ऑफ 13 ईटानगर यूथ, ऑन बिहाफ ऑफ आशियर रीजन पब्लिक का तरफ से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग थैंक यू। आपने हम लोग का बात सुना, हम लोग का मांग को सुना और सुन के जो हम लोग का यहाँ का जो वॉइस है उसको आप कदर करते हुए यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया। तो उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ आशियर रीजन पब्लिक का तरफ से भी, ऑन बिहाफ ऑफ 13 ईटानगर यूथ का तरफ से भी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक यू। और आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो एराइज कर सकते हैं। सर आपका हिसाब से डीसी में क्या पोटेंशियल होना चाहिए आईसीआर का डीसी बनने के? पोटेंशियल तो देखो, पोटेंशियल तो मेन पोटेंशियल तो उसका जो पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा होना है, उसका बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। तो आपको नहीं लगता है कि डीसी तालुकातों का ये रिलेशनशिप दोनों तरफ एक तरफा नहीं था, वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है, जैसे वो आदमी इंडिविजुअल आपके हिसाब से मतलब उनका आपका सब डिमांड्स माने जी वो अच्छा डीसी नहीं वो आपका नज़रिया किसी का नज़रिया है। क्योंकि देखो यहाँ में कैपिटल में मैक्सिमम 80-90% पूरा वेल्थ वाला लोग कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का, तो कैपिटल में है ही है वो लोग, लेकिन इतना बात को खुल के जाहिर नहीं करता है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो नाराज़गी है। और उसका बाद तो हम पहले भी बात को बताया है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोग भी सख्त से नाराज़ है उनका खिलाफ। क्योंकि हम जो अभी बोला है पब्लिक रिलेशनशिप आप अच्छा एक तो रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में वो अगर पद पर है तो उसी क्षेत्र में भी एक लैक्स ऑफ पॉपुलेशन चुन के एक लीडर बना के रखता है, उसको भी आप कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। सर और आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो डिमांड्स है डीसी तालुकातों का जो ट्रांसफ़र होना है उसकी वजह से ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर ये इस तरह का नियम भी होता है कि रीसफलिंग किया जाता है? नॉट ओनली डीसी, हमारे यहाँ के एसपी भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आप लोगों का ये डिमांड को सुन के ही सरकार ने माना है? वो आप बोल सकता है, लेकिन हम लोग जितना इंटरनली हम लोग वर्कआउट किया है वो आप लोग मालूम नहीं है तो ना, और हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में जाहिर भी नहीं करना चाहता है। लेकिन आप यकीन मान के चलो कि 17-18 डेज 20 डेज हम लोग जितना कितना काम कर सकना था हम लोग कोशिश किया है। तो हम बोल सकता है कि ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। अगर हम तो नहीं बोलेगा कि जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो पूरा टीम वर्कआउट कर ही रहा था, उसको खुद भी चला जाना भी था होगा शायद। सर और एक बार मैं रिपीट करती हूँ मेरा क्वेश्चन कि आने वाले जो डीसी है जो हमारे यहाँ पर जो आएंगे उनमें क्या खासियत होनी चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट पॉइंट तो उसका जो पब्लिक रिलेशनशिप वो बेस्ट होना चाहिए। आप देखो आप पब्लिक रिलेशनशिप क्या है कि जैसे कुछ आप एविक्शन वगैरह ले लो, कुछ भी करो, आप आगे उसका एक अल्टरनेटिव को देखना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सा आदमी जैसे आप वेंडर्स को मान लो, वेंडर्स तो उसका लाइफ उसका फैमिली उस पर डिपेंड है तो ना, क्योंकि
सबको अच्छा लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उन लोग मजबूरी का कारण वहाँ बैठ रहा है। तो आपका एक एज एक डिप्टी कमिश्नर होने का नाते आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप सरकार को आप फरियाद लिखना है कि इन लोग का ऐसा ऐसा रीज़न है कि गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करना है कि इन लोग को कुछ हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स देना चाहिए, या कुछ इस जगह को अलग में शिफ्ट करके इन लोग का जो बिज़नेस है जो भी हो एज इट इज़ जाने देना है। इस तरह का ये सरकार डिप्टी कमिश्नर फ्रेंकली होना। तो आपने तो देखा है ना, तो हम लोग का जो डिप्टी कमिश्नर था फॉर्मर वाला, एक्शन किसी को पूछताछ नहीं, एक्शन तो उसका चलते भी तो कितना लोग का घर परिवार, कितना औरत लोग रास्ता में रोआ, कितना लोग, तो उसके लिए वो कभी अल्टरनेटिव देखा ही नहीं। वो अगर चाहता तो सरकार को लिख सकता था अल्टरनेटिव, उन लोग के लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्स अलग सा एक ढूंढ सकता था, या उन लोग को कहीं में शिफ्ट कर सकता था उसका ज़रिए से वो सरकार को बात करके, क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है। वो कुछ लिखेगा सरकार नहीं सुनेगा ऐसा तो नहीं है, सरकार सुनता है। सरकार उसी के लिए उसको फील्ड में रखा है, तो वो जानबूझ के उसको इग्नोर करता है, उसको बस दमादम एक्शन तौर पर मचाना है। वो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं, इसके लिए हम लोग मांग उठाया था। और एक तो जो हम अभी जो बोला है, अरुणाचल का जितना वेल्थ एंड हेल्थ वाला 96-7% कैपिटल में हाई है, किसी का साथ तालमेल नहीं बैठता है, तो सब नाराज़गी है। जैसे कि आपने कहा कि अभी 80-90% लोग उससे नाराज है, उसका काम पे उसको तारीफें नहीं करता है, मतलब जो हेल्थ वेल्थ लोग उन लोगों के लिए पूरा है ताल्लुक। जी। लेकिन अभी हम कल परसों का जो सोशल मीडिया उसका ट्रांसफर का वो जब से आया है नोटिफाई, लोग तो यहाँ 90%-80% तो जितने भी एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स है वो लोग तो ताल्लुक सर को एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर का टैग दिया जा रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि अभी तक का सबसे एक्सपीरियंस बोलो या वेल एजुकेटेड ऑफिसर वही ताल्लुक है, उसका जैसे तो कभी फ्यूचर में नहीं आ पाएगा। लोगों का कहना है, जो युवा, जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अच्छा बुरा तो सब है ही है ना, तो मैं किसी को बुरा लगेगा तो किसी के लिए वो अच्छा है, तो वो तो आप मान के चलना पड़ेगा। महात्मा गांधी को तो पूरा देश अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कोई उसको पसंद भी तो नहीं करता, इसलिए वही ऐसा है। आप उसी का एग्जाम्पल ले लो, तो किसी के लिए बुरा है तो वो किसी के लिए अच्छा है। वो हम ये भी तो नहीं बोल रहा है कि तालोपुतुम पूरा समाज के लिए ख़राब है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। कोई उनको अच्छा लगने वाला भी है, उसको तो हम लोग मानना पड़ेगा। वो उसका रिश्ता नाता हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो सोशल मीडिया में हम लोग भी देख रहे हैं। जिससे कि आपने बताया कि उन्होंने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी काम नहीं किया, आपका कहना है, आपने आगे बोला था। लेकिन अभी किप्टन सर जब से रहा है, किप्टन में काफ़ी डेवलपमेंट भी देखने मिला। अगर हम सड़क का भी बात करें तो जो नेशनल हाईवे में भी पैकेज सी में भी उसका टेनर में पूरा ख़त्म कर दिया। अभी बी में भी अभी ये 10-15 दिन से शायद काम करने के लिए चालू हो ही रहा था। और उन्होंने उनके प्रेस ब्रीफिंग में भी बोला था कि कल मीडिया के चलते जो अभी जो स्टेट में जितने भी स्कूल्स है, तो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें भी वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके कुछ वो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जो प्रोजेक्टर वगैरह होता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो पूरा उसका भी पूरा उसमें जो काम चल ही रहा था। और उसके बाद जो विलेज लेवल में जो गाँव बुरा होते हैं, उनका भी कुछ फंक्शन तक करवाना था। तो काफ़ी उसका काम और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाना बाकी है, उनका ड्रीम्स है। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो जितने भी वो जो इनिशिएटिव ला रहा है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो डीसी का तरफ से जो ला रहा है, वो आपको डेवलपमेंट नहीं लगता है क्या आपका नज़र में? ठीक है, वो जैसे हम पहले बोला है ना, आप लोग जैसे उनका जो प्रेस को आप लोग सुना है तो ना, तो उनका जो तो सर सुना ने देखा भी है, आप लोग भी शायद देखते हैं, वही आपके बच्चा वही मैं बता रहा हूँ। वो तो एक पब्लिक डोमेन में बात रख रहा है, तो हम अभी जैसे बोला, हम कुछ मेरा ऐसा कुछ बात है कि क्योंकि हम लोग का जो मांग था वो ख़त्म हो गया तो ना, इसलिए हम और चीज़ को उजागर करना नहीं चाहता है। और बहुत कुछ हम बोल सकता है, लेकिन हम चीज़ को और उजागर करना नहीं चाहते। जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा है, ठीक है, उसका
उसका जो सरकार उसको जो फंड दिया है, उसको जो अधिकार है, जो मान लो उसका नॉन प्लान डीसी फंड ना, अनटाइड फंड, उसका जो थ्रो से कुछ कर रहा है तो अलग अच्छा बात है। लेकिन अभी हम जैसे बोला है उसका जो प्रोसेस क्राइटेरिया कैसे इसका डीपली जाने से बहुत चीज़ जो उल्टा हो जाए, इसलिए हम इस चीज़ को और इसको उजागर करना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो वो क्या छुपाना है, वो आप बोल ही दीजिए, बता दीजिए, लोग सुन रहे हैं। नहीं, वही तो हम बोला है। देखो डेवलपमेंट जो मेन तो डेवलपमेंट, आप लोग डेवलपमेंट किस चीज़ को आप लोग देखता है? आप लोग सड़क को नहीं देखता है क्या? और बड़ा इमारत को नहीं देखता है क्या? हम तो अभी देखो जंगल में हम लोग ये जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ऐसे हम लोग जो ट्रेडिशनल घर बना के सुंदर सुंदर बना, उसको आप डेवलपमेंट मानेगा क्या? डेवलपमेंट क्या को बोलता है? जहाँ में नया नया बिल्डिंग बन रहा है, नया नया अच्छा सड़क बन रहा है, अच्छा बिल्डिंग बन रहा है, अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है, उसको तो अच्छा स्कूल बन रहा है, एजुकेशन ये बन रहा है, उसको तो आप मानेगा ना। वो तो उसको वो बनाने देने का तैयारी नहीं है। उसको आप लोग किस ढंग से डेवलपमेंट को आप लोग ये सब्जेक्ट को आप लोग देख रहा है, वो तो हम समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हम इवन बता भी है कि वो कितना को एलपीसी लैंड अलॉटमेंट को सस्पेंशन किया है, उस चीज़ का भी हम लोग पूरा रिकॉर्ड लेके रखा हुआ है। और उस दिन हम बोला भी था, देखो एज ए डिप्टी कमिश्नर वो इतना तोड़ फोड़ शोर मचा के ना सरकार को उसका तरफ से कितना पैदा दिया है, उसको भी हम लोग देखा हुआ है, कितना वो सरकार को पैदा किया है। तो इसलिए वो हम लोग का जो चैप्टर हम लोग का मांग ख़त्म हो गया, तो हम इस चीज़ को डीपली जाना नहीं चाहता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क आप ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखो काम उम करने का बहुत सिस्टम अलग होता है। तो ना आप जब चेयर में बैठता है तो सरकार आपका डिपार्टमेंट में आपको पैसा सरकार दिया जाता है, तो उस सरकार को चेयर वाला कैसे हैंडलिंग करता है, कैसे मिस हैंडलिंग करता है, उसका वो चेयर वाला का बात है। तो ना इस चीज़ को हम और ज़्यादा उजागर करना नहीं चाह रहे हैं, तो उस बात को उसी टॉपिक में रहना। और अलग कुछ है तो आप लोग सर, जैसे कि आपने बताया कि सामने जो बड़ा जो बिल्डिंग है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो बनने नहीं दे रहा, वो नहीं ला रहे, मतलब बनने नहीं दे रहे। तो आपका जहन में क्या, आप लोग का कुछ है कि यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, अभी कैपिटल रीजन में क्या बिल्डिंग बनना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रोजेक्ट या कुछ आप लोग को माइंड में है कि दिमाग में, जो कि वो डेवलपमेंट पर्टिकुलर वो सेक्टर में डेवलपमेंट लाना चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अभी हमें देखो क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है एज ए गवर्नमेंट ये से। उसका बाद जो इंडिविजुअल है, हम जैसे बताए यहाँ में देखो मल्टी करोड़्स का आदमी है यहाँ में, आदमी लोग, वो लोग बहुत नया चीज़ को इनोवेटिव करना चाहता है, एक्सप्लोजर करना चाहता है। लेकिन इसको आप ज़मीन को आपको अधिकार सरकार नहीं देगा, तो वो बेचारा बनाएगा कहाँ? आसमान में बिल्डिंग तो पिलर ज़मीन से उठाता है ना, आसमान से तो नहीं होगा भाई। जैसे कि आपने बताया कि जो बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए, तो अभी चिंपू में बन रहे हैं, चिंपू में बन रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है। ग्राउंड बन रहे बड़ा सा, वो चिंपू अगर आप जाए तो लोअर चिंपू आगे साइड, ठीक है बन रहा है, ठीक है, हम वही बोल रहे हैं। ऐसे कुछ बहुत और कुछ बन सकता है। जैसे उस दिन हम लोग एमएलए का साहब का बात भी सुना था, वो पब्लिक डोमेन में वो भी बोला है कि क्योंकि कुछ वो जो प्रोजेक्ट है उसका बात बहुत रुकावट है, क्योंकि उसका जो रुकावट वही है कि ये जो एडी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ में ऐसा अनाप शनाप, आप लोग मालूम है ना, वो हाईवे इश्यू में कितना फॉरेस्ट और डीसी साहब दोनों लगा लगी किया है। उसमें तो आप लोग सही गलत को आप लोग प्रूफ था, सही तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि उसका कानूनी अधिकार है। वो अधिकार को तो एक आदमी नहीं हम इसको लांग के चला जाएगा, हम यहाँ का डीसी हो, तो नहीं होगा ना। भले आप डीसी हो, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना, है कि नहीं? सर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 154, 162, 73, उसके बाद 243 से लेकर 324 से लेकर 329 तक डीसी का जो पावर है उसका ऊपर में लिखा हुआ है।
जी। लेकिन उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो जो आप जो रिलेशन का बात कर रहे हैं वो रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, वो क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है या फिर वो जो भी इधर में डेवलपमेंट काम हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन वो किसका पैसा से कर रहा है? पब्लिक का पैसा से ही कर रहा है। तो पब्लिक का पैसा से डीसी सर ऐसा तो नहीं कर रहा था कि ये काम इधर मत करो, वो काम इधर मत करो, ये नहीं बोला था। वो जिस काम में वो बाधा दे रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि उसमें थोड़ा कोई इलीगल इशू है, वो इलीगल इशू का ऊपर वो बात कर रहा है। तो ऐसे में तो आपको मतलब क्या बात कर रहा था, क्या क्यों ऐसा बोल रहा है कि वो मतलब हर काम में वो बाधा दे रहा था? क्योंकि वो खुद का ड्यूटी पालन कर रहा था ना, एज ए डीसी उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहा था, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जो पावर मिल रहा है उसको यूज कर रहा है। तो ऐसा क्या मतलब क्या इधर के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंज करके कुछ अलग सा पावर देना पड़ेगा क्या डीसी को? नहीं, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन आप जो बता रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सुनने में अच्छा है, लेकिन ऐसा भी तो ये नहीं होगा कि डीसी है मन मर्जी ऐसा अपना मन मर्जी से ऐसे करो, क्योंकि हम लोग यहाँ में इलेक्टेड लीडर क्यों चुना जाता है? क्योंकि हर चीज़ इलेक्टेड लीडर इसलिए चुनता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए हम लोग लेजिस्लेटिव 5 इयर्स में एक लीडर चुनता है, ताकि उनको, नहीं तो डेमोक्रेसी में वो प्रोविज़न नहीं होने से तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव तो कहाँ देगा ना हम लोग को, पब्लिक को। तो इसलिए हम लोग एक लीडर चुनता है, मंत्री चुनता है, पीएम चुनता है, सीएम चुनता है, एमएलए चुनता है। तो इसलिए चुनता है कि जो पब्लिक का जो वॉइस है, तो उसी वॉइस का जरिया से एक लीडर चुनता है, और वो लीडर जो है पूरा जो अपना जो जुरिडिक्शन है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसको लुक आफ्टर करता है। तो जाहिर सी बात है वही है, ऐसे तो नहीं है कि एज एक डीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कहीं में तो ऐसे नहीं देखा है कि आप एक डिप्टी कमिश्नर है, आपको किसी को पूछने का अधिकार नहीं है, आप जो मन चाहे रोंग दो, जो मन चाहे करो, ऐसा तो नहीं होगा। कि हम जैसे बोला ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है ना, यहाँ में सब मिलके तो चलना पड़ेगा, चाहे सरकार हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे पब्लिक हो, तो सब सेक्टर तो मिलके तो तब एक सुंदर देश बनेगा, एक सुंदर शहर बनेगा ना। तो ऐसे नहीं होने, किसी का बात आपस में नहीं मानने से तो नहीं होगा ना। तब कैसे शहर, एक घर परिवार भी तो नहीं चलता है ना, शहर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, वो बात है।